तो सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट चॉइस क्लासेस में स्वागत है। तो अब हम एक शॉर्ट्स के माध्यम से आए हैं। हमारे पहले चैप्टर का शॉर्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो चैप्टर चल रहा है। करा दिए उसके टॉपिक अलग अलग, लेकिन अब एक ही टॉपिक में सभी परिभाषाएं एक साथ देखिएगा। तो सभी को ध्यान से देखिए। करा तो मैंने अलग अलग टॉपिकों में दी हैं, वहां आप देख सकते हो, और यहाँ मैं आपको याद कराने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। तो पहला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। अभिक्रिया मतलब क्रिया। अब क्रिया के लिए दो होने चाहिए कम से कम, और इससे दो से अधिक हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके संयोग करके क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ और जिनको उपयोग में ले रहे हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसे अभिकारक कहते हैं। और अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हमने टॉपिक में बताई है, दोबारा फिर बता रहे। पहचान कैसे करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई है या नहीं? तो एक तो उसकी अवस्था का परिवर्तन हो जाता है, एक रंग का परिवर्तन हो जाता है, और उसमें गैस निकलने लगती है। और नंबर 4 है अवक्षेप बनता है। तो इस प्रकार से हम अवक्षेप प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। उसके रंग में परिवर्तन हो जाए फिर भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। और अवस्था परिवर्तन हो जाए फिर भी, और गैस निकलने लगे, ये 4 स्थितियां हैं। इसके बाद में है हमारा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व या यौगिक हैं और जो प्राप्त होने वाले तत्व या यौगिक हैं, उनको उनके प्रतीकों, तत्वों के तो प्रतीक हो गए, उनके प्रतीकों और यौगिकों में तीर के निशान के दोनों ओर लिखा जाता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? जो दो रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त लेने वाले उपयोग लेने वाले या उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और प्राप्त होने वाले पदार्थ जिन्हें उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों के आधार पर तीर के निशान के दोनों ओर लिखा जाता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण में ये दो हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो तीर के निशान के दोनों ओर जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तब उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, तब उसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण, या कहिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जो संतुलित नहीं है वो असंतुलित है, और जो दोनों ओर बराबर है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ में आ गया होगा? जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण में लिख दूं, तो जैसे हमने लिखा Mg+O2 एरो MgO, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये हुआ हमारा रासायनिक समीकरण। क्या हुआ? रासायनिक समीकरण। अब अभी मैं ये कहूं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये हुई रासायनिक अभिक्रिया। जब मैंने लिखा Mg+O2 एरो MgO, तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण।
अब देखिए इधर Mg1 है और इधर भी Mg1 है, बराबर हैं। O इधर 2 है और इधर O1 है, तो ये हमारा समीकरण संतुलित नहीं है, अर्थात इसे कहेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब इसे संतुलित करने के लिए तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर की जाती है, तो 2 यहाँ है, तो ये नीचे कभी नहीं लगाएंगे, आगे लगाए जाएंगे, यहां भी नहीं लगाएंगे। यदि प्लस होता तो 2 के या O के आगे 2 लगा देते, लेकिन सब एक है तो सबसे आगे 2 लगेंगे। जब O 2 किए हमने तो Mg भी डबल हो गए, तो यहाँ भी डबल कर देंगे। अब ये Mg डबल O भी डबल, दोनों तरफ बराबर हैं, तो इसे कहेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। तो समझ में आ गया होगा। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हमारे यौगिक हैं, तत्व हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में कोई यौगिक या कहिए तत्व अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, अपनी जगह से हट करके किसी दूसरे के साथ क्रिया कर जाता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन। एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में क्या है? जिसमें केवल एक ही तत्व या यौगिक अपना स्थान छोड़ करके किसी अन्य के साथ क्रिया करता है, तो उसे कहते हैं एकल विस्थापन। और जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अपना स्थान छोड़ते हैं, तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन में 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब आप कहिएगा 3 हो गए तो त्रिविस्थापन नहीं कहेंगे, केवल एकल में 1 होता है और द्विविस्थापन में 2, 3 जितने हो सके उतने वो द्विविस्थापन में ही आएंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका उदाहरण मैंने टॉपिक में दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एकल विस्थापन के लिए Zn प्लस, मान लो जिंक की अभिक्रिया हम करा दें जिंक की कॉपर सल्फेट से CuSO4, तो कॉपर सल्फेट से क्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा जिंक सल्फेट अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये सल्फेट जो है वो कॉपर को छोड़ करके जिंक के साथ क्रिया कर गई, कॉपर अलग हो गया। तो ये क्या हो गया? इसमें एक पदार्थ, एक यौगिक अपना स्थान छोड़ करके किसी दूसरे के साथ क्रिया कर रहा है, तो एकल विस्थापन हो गया। और जब 2 अपने अपने स्थान छोड़ेंगे तो द्विविस्थापन हो जाएगा। जैसे द्विविस्थापन में है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो NaCl प्लस BaSO4। देखो इसकी जो NaSO4 है, तो SO4 ने यहां से जगह छोड़ी, Ba के पास पहुंच गई। किसके पास पहुंची? Ba के। और यहां से Cl ने अपनी जगह छोड़ी, वो Na के पास आ गई, ये NaCl हो गया। तो क्या हुआ? 2 पदार्थ ही तो अपना अपना स्थान विस्थापित कर रहे हैं, इसे कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो ये उसमें यानी स्थिति परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार दिए गए हैं। तो रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर ये दिए गए हैं, योगात्मक कहिए, चाहे संयोजन कहिए, चाहे संकलन अभिक्रिया कहिए। योगात्मक जोड़ है, संयोजन जोड़ है, संकलन भी जोड़ है, तीनों एक ही हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या है? अब योग से समझ में आ रहा होगा, कोई 2 चीज मिलकर के एक चीज बनाती है, यही संकलन है।
यही हमारा संयोजन है। तो जैसे ये हमारा पहला भी इधर ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं, एक बना रहे हैं। दो मिलकर के कितना बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो इसे कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जैसे चूना है CaO प्लस, इसे H2O से क्रिया करा देते हैं तो CaOH का उल्टा बनता है, ये सफेदी बनती है और इसके साथ में ये ऊष्मा भी निकलती है, गर्म हो जाती है सफेदी, तो ऊष्मा प्राप्त होती है। इस वजह से इसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऊष्मा छेपी, ये ऊष्मा छोड़ती है अभिक्रिया, इसलिए इसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ये है। तो इसमें क्या है, कोई एकल अभिकारक, एकल जैसे AgCl2 है, AgCl क्लोरीन सिल्वर, जैसे आप छोड़ो, इसे ले लो आप CaCO3 को, खड़िया है हमारी, जब इसे ऊष्मा दी जाए तो हमारा ये चूना अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। तो कोई एकल अभिकारक ऊष्मा प्राप्त करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, अतः इसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मा का शोषण होता है, पहले ऊष्मा खाई जाती है, तब इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है उपचयन। तो उपचयन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उसे चाहे तो आप कह दीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चाहे कह दीजिए उपचयन अभिक्रिया। और दूसरी है अपचयन, इसका उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योग होता है, उसे कहते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग अपचयन है, और ऑक्सीजन का योग ये उपचयन है या ऑक्सीकरण है। अगली है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला नंबर है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वह रासायनिक, देखो ये उपचयन में भी हो जाएगी, ऑक्सीजन इधर आके ही तो जुड़ रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो क्या हो गई है, उपचयन अभिक्रिया हो गई। इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों विक्रियाएं होती हैं, अपचयन और उपचयन दोनों विक्रियाएं होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे हमारी CuO प्लस H2 एरो, क्या हो गया ये CuO प्लस H2, इधर Cu प्लस H2O। तो देखो ऑक्सीजन का यहां से ह्रास हो रहा है, ह्रास ही तो हो रहा है, तो ये क्या हो गई, अपचयन, अपचयन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ये कौन सी हो गई, उपचयन। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो अपचयन हो, ये ह्रास होता है वो अपचयन होती है, और योग हो रहा है वो उपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें दोनों ही अभिक्रिया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आगे हमारी संक्षारण। तो संक्षारण, अभी हमारा बरसात का मौसम निकल के गया है,
तो इसमें संचारण की क्रिया बहुत संपन्न होती है। जब किसी नमी या वायु की उपस्थिति में कोई धातु रख देते हैं तो वो धीरे धीरे संचारित होने लगती है। संचारित मतलब अपनी भाषा में कहें उस पर कालिक जम जाता है, पापड़ी सी पड़ जाती है, वो हट करके दूर हो जाती है, अर्थात संचारित होने लगती है। अतः इस क्रिया को संचारण की अभिक्रिया कहते हैं। तो जब कोई धातु किसी वायु या नमी की उपस्थिति में लंबे समय तक रखा रहता है, खुले में रखा रह जाता है, तब उस पर काले भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, अर्थात वह संचारित होने लगती है। इसे हम संचारण कहते हैं। अगली हमारी विकृत गंधता। तो विकृत गंधता भी समझ में आ जाएगी जल्दी। जब किसी तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को, कौन सी सामग्री, जिसमें तेल और वसा युक्त, या भी हो सकता है, तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा रहने देते हैं तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम विकृत गंधता कहते हैं। विकृति उत्पन्न हो जाती गंध में, विकृत गंधता कहते हैं। इसके बाद आगे हमारा चैप्टर ये क्लियर है। हमने जो टॉपिक कराए हैं उसमें अभिक्रिया भी कई प्रकार की और कराई हैं, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय, लेकिन चैप्टर में जो विशेष रूप से दी हैं एनसीईआरटी में वो ये हैं। उसमें मैंने लॉन्ग टाइप कराया है सभी का, और वास्तविक रूप में हेडिंग इतनी दी गई हैं। तो इस पहले शॉर्ट को आप ध्यान से सुनेंगे। इसी प्रकार हम अगले शॉर्ट को डालेंगे कल, उसके बाद परसों, यानी चारों चैप्टरों के चारों शॉर्ट बना के आपको डालेंगे। उसके बाद हमारी भौतिक विज्ञान प्रारंभ हो जाएगी, फिजिक्स प्रारंभ हो जाएगी। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, और जो पुराने हैं वो सभी एक दूसरे को शेयर जरूर कर दिया करें, और दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी सभी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया है, लाइक अवश्य किया करें, और कमेंट भी खुल के किया करें। जहाँ से पूछना है वहाँ से पूछिए। और सभी को बहुत बहुत दिवाली की बधाई। आपकी दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नए शॉर्ट में। तो धन्यवाद सभी को।